नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर्व। और पशु पक्षियों के लिए लगभग 100 जलपात्र कोटना की गई व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। शांति, प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर का त्यौहार आज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की और देश में अमन चैन शांति के लिए दुआ मांगी। ईद पर्व को लेकर समाज के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह से लोग ईदगाह में जुटने लगे थे। करीब 8 बजे ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के इमाम हाफिज़ मोहम्मद कासिम रजा बरकाती ने ईद की नमाज अदा कराई। ईद की नमाज अदा करने के बाद ईदगाह में एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के पावन अवसर पर लोगों को सेवइयां खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। 2 साल बाद समाज के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 वर्षों से समाज के लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते परंपरा अनुसार ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। आज ईद है तो सबसे पहले मेरे मुस्लिम भाइयों को तो ईद मुबारक बोलना चाहूँगी। साथ ही आज अक्ति का दिवस है तो अक्ति मनाने वालों को बधाई देना चाहूँगी। परशुराम जयंती है तो पूरे ब्राह्मण समाज को परशुराम जयंती की बधाई देना चाहूँगी। आज का दिन ऐसा जो भाईचारे को संदेश देता है, जहाँ हम एक और अगर ईदगाह में बैठ के अगर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक दे रहे हैं, वहीं पर आज हिंदू भाइयों को भी परशुराम जयंती और अक्ति की बधाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह की जो भावनाएं जो दिखती है वो हिंदुस्तान में दिखती है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं और एक ही दिन पे अगर त्यौहार पड़ता है तो सब मिलजुल कर मनाते हैं। और ऐसे त्यौहार के लिए और ऐसे माहौल के लिए हमारे भारत देश का अपनी शान है और मुझे भारत देश पर अपने गर्व है। 30 रोज़ों के बाद आज ईद का दिन है। मैं अपनी ओर से ईद की सभी देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्ति का दिन है, अक्ति की बधाई देता हूं। आज परशुराम जयंती है, उसकी बधाई देता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें ईद का दिन है, परशुराम जयंती का दिन है, अक्ति का दिन है। हमारे देश में जो एकता का जो मिसाल है वो आज एक महत्वपूर्ण दिन है। इसमें सारे मेन जो हमारे धर्म हैं उन सारे धर्मों का आज त्यौहार है। सारे त्योहारों को की अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान, भारत देश, छत्तीसगढ़ प्रदेश उन्नति और प्रगति की ओर जाए और खुशहाल रहे। सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग उन्नति और खुशहाल हों। बहुत मुबारक दिन है और आज ईद की मुबारक दिन में अहले सुन्नत की सबसे बड़ी तहरीक जिसका नाम दावत इस्लामी है, जो गैर सियासी तहरीक है, इसने ये पैगाम दिया है कि हर किसी मुसलमान से हमें मोहब्बत करना है, बल्कि हर इंसान से एक मोहब्बत का तकाजा है। और जाहिर सी बात है, इंसान की फितरत होती है कि मोहब्बत ही को कबूल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में माशाल्लाह मोहब्बतों का पैगाम आम कर रही है। इसी के तहत दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसमें इस्लामिक काम के साथ साथ दावत इस्लामी सोशल वर्क भी कर रही है, जिसमें गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटल में जाके मरीजों की इयादत करना, उनकी तीमारदारी करना, उनकी मदद करना, जिस भी अंदाज से है, ये हमारे दावत इस्लामी के माहौल में सब सिखाया जाता है। और मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि हर कोई एक दूसरे से मिलकर इस नेक काम में आगे बढ़ते रहें। बस आज ईद के लिए बहुत प्यारा पैगाम दावत इस्लामी की तरफ से हमारे इस्लामी के ज़रिए आपको दिया जाता है। का दिन है, खुशी का दिन है, अमन और शांति का दिन है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम है कि ईद उल फित्र जो हम ईद उल फित्र मनाया गया है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रख के तरावियाँ पढ़ के भाईचारे से ईद उल फित्र मनाया गया। और मैं दुआ करता हूँ कि
इस देश में शांति अमन रहे, हमेशा भाईचारा और एकता रहे। सोमवार की देर शाम चांद दिखने के तस्दीक के साथ ही एक माह तक नियमित रोज़ा उपवास का समापन हो गया है। ईद पर्व का स्वागत सिख समाज ने भी किया है और शरबत वितरण कर ईद की मुबारकबाद दी है। अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अक्षय तृतीया पर्व और भगवान परशुराम जयंती पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खुशियां बिखेरी। गुड्डे गुड़ियों के ब्याह का पर्व अक्षय तृतीया मंगलवार को पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों की ब्याह रचाने की परंपरा का निर्वहन किया और खूब खुशियां मनाई। अक्ति का पर्व किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन से किसान अपने खेती कार्य की शुरुआत करते हैं। अक्ति के दिन किसान अपने खेतों में बीज छिड़कना शुभ मानते हैं। अक्ति के दिन किसान धान का दोना लेकर ठाकुरदई पहुंचते हैं और ठाकुरदई में पूजा अर्चना कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। इधर घरों में अक्ति पर्व को लेकर गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने की परंपरा रही है, जहां बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया है और टिकावन में उन्हें पैसे मिले हैं। आज भगवान परशुराम जयंती है। इस मौके पर जगह जगह भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की गई। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भाजपा 5 मई से 20 मई तक भाजपा विस्तारक योजना चलाएगी, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता बूथ स्तर पहुंचकर भाजपा के कार्य योजना का क्रियान्वयन करेंगी। इसके लिए भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में विधानसभा स्तरीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय विस्तारक शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, सांसद संतोष पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को विस्तारक शक्ति केंद्र के माध्यम से बूथ स्तर पर पहुंचकर केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने भाजपा विस्तारक शक्ति केंद्र प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाई है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब विस्तारक शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथों में जाएंगे तो उन्हें राज्य सरकार की खामियां और केंद्र सरकार की योजनाओं को नज़दीकी से देखने का अवसर मिलेगा और आने वाले चुनाव में इस अनुभव को वे जनता से साझा करेंगे। इसकी शुरुआत 5 मई से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 से 20 मई तक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाएंगे और 10 दिन में 100 घंटे जनता के बीच रहकर पार्टी के कार्य योजना का क्रियान्वयन करेंगे। विधानसभा के हमारे बूथ स्तर के विस्तारक और साइबर विस्तारक इनका प्रशिक्षण था। संजय श्रीवास्तव जी आज प्रभारी के नाते इस प्रशिक्षण में आए थे। संतोष जी सांसद जी इसमें उपस्थित थे। हमारे मंडल के चारों अध्यक्ष, पूरे जिले की टीम उपस्थित थी। 5 तारीख से 20 तारीख तक मई में ये 10 दिन उस बूथ में रहेंगे और बूथ के अलग अलग स्तर में लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्य योजना पे बातचीत होगी और हमारे बूथ में जो 25 सदस्य हमने बनाए थे उनका वेरिफिकेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवकों से मिलेंगे और वहाँ पे जाकर जो पार्टी की गतिविधि चल रही है उस गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वहाँ के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और 10 दिन में 100 घंटे यानी 15 दिन में वो 10 दिन देंगे और हर दिन 10 घंटे उस बूथ में जाकर लोगों से बातचीत और जो पार्टी ने कार्य योजना दिया है उसका क्रियान्वयन करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार हर कार्यों में विफल साबित हो रही है, जिसे जनता को बताएं। विस्तारक शक्ति केंद्र की बैठक में सांसद संतोष पांडे सहित स्थानीय भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमित चटर्जी, अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पशु पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था। मुबारक ईद मुबारक
शीरकुरमा खा के, खुशबू लगा के, शीरकुरमा खा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के, मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के, काजल लगा के, चूड़ी पहन के, काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के, मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरों गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरों गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बज
बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती गर्मी में पशु पक्षियों को बचाने के लिए राजनांदगांव शहर की संस्कार श्रद्धांजलि संस्था ने सराहनीय पहल की है और पशुओं के लिए लगभग 100 जलपात्र कोटने की व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पशुओं के जलपात्र कोटना में पानी भरकर इसका शुभारंभ किया है। राजनांदगांव जिले में बढ़ती गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को हो रही परेशानी को देखते हुए शहर के संस्कार श्रद्धांजलि संस्था ने अनूठी पहल शुरू की है। शहर में पशुओं के लिए 100 जलपात्र कोटना की व्यवस्था की है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जलपात्र में पानी भरकर किया है। इस मौके पर संस्था के संचालक सतीश भट्टर सहित शहरवासी उपस्थित थे। शुभारंभ के मौके पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि संस्था के द्वारा जिले के 47 थानों के लिए कोटना प्रदान की गई है। संस्कार श्रद्धांजलि जो समाज सेवा संस्था है, उनके द्वारा आज कोटना प्रदाय किया गया है जिला पुलिस बल को। इन्होंने पहले भी पुलिस को कोटना प्रदाय किया था, जिसमें गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी रखा जाता रहा है। और मुझे बताया गया कि संस्था पिछले 30 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे सामाजिक विषयों पे काम करती है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इनके सारे प्रयास को हम लोग पुलिस विभाग भी सैल्यूट करता है। मेरी अपील है कि दूसरे लोग भी जैसे ये संस्था काम कर रही है, समाज सेवा के लिए उनको आगे आना चाहिए। और लोगों और जैसे ये पशु पक्षियों की भी मदद कर रहे हैं, अपने को जो भी मदद संभव है दूसरे की, उसकी ज़रूर मदद करना चाहिए। इन जलपात्र को शहर के विभिन्न चौक चौराहों के साथ ही जिले के 47 थानों में रखा जाएगा और नियमित पानी से भरा जाएगा, ताकि मवेशी अपनी प्यास बुझा सकें। संस्था के सदस्यों ने बताया कि गर्मी के दिनों में संस्था विगत 30 वर्षों से इस कार्य में जुड़ी हुई है। संस्कार श्रद्धांजलि की ओर से जो पिछले 30 सालों से जो कार्य होता आ रहा है,
पूरे ज़िले में कोटना गायों के लिए, बेजुबानों के लिए जो रखा जा रहा है, उस कार्य को आज और एक नई प्रगति मिली है, एक नई दिशा मिली है, जिसमें एसपी साहब ने अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने संस्कार श्रद्धांजलि की पूरी टीम को धन्यवाद कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका ये जो कार्य है वो निरंतर आगे रहा है, क्योंकि आपने बेजुबानों के लिए जो सोचा है वैसा कार्य हर किसी की सोच के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। तो संस्कार श्रद्धांजलि की जो 30 साल की जो मेहनत है, उन्होंने उसमें एक मोहर लगा दी। इसके लिए संस्कार श्रद्धांजलि के सतीश भट्टर जी और बाकी उनकी टीम है, उन्होंने हमारे एसपी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। हम संस्कार श्रद्धांजलि की तरफ से हैं। हम लोग पशु पक्षियों का कोटना रख रहे हैं 30 सालों से लगातार। आज हम एसपी थाने में 47 जितने भी ज़िले के थाने हैं उसमें पूरे कोटना का आज शुभारम्भ करवाए हैं एसपी सर संतोष सिंह के हाथों। जिले में गर्मी के आते ही आम लोगों से लेकर पशु पक्षियों तक पेयजल का संकट मंडराने लगता है। इंसान तो फिर भी किसी न किसी माध्यम से अपने पेयजल की समस्या का समाधान कर लेता है, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर भूख और प्यास की वजह से पशु पक्षियों की लगातार मौत हो जाती है। इसका प्रमुख कारण इनके लिए पानी और आहार की व्यवस्था का न होना है। लिहाजा ऐसे जीवों की परेशानियों को देखते हुए राजनांदगांव शहर के संस्कार श्रद्धांजलि संस्था ने मवेशियों के लिए जलपात्र कोटना की व्यवस्था की है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पावर हाउस रोड पर कबीर चौक के समीप खाली पड़ी जमीन पर महापौर हेमा देशमुख ने सर्व सुविधायुक्त उद्यान के लिए भूमि पूजन किया। इस उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए भगवान परशुराम का भव्य फरसा लगाया जाएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। राजनांदगांव शहर के पावर हाउस रोड पर कबीर चौक के समीप खाली पड़ी जमीन पर 5 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधायुक्त गार्डन विकसित किया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन महापौर हेमा देशमुख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसका भूमि पूजन किया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि वार्ड वासियों की मांग पर करीब 5 लाख रुपये की लागत से यहाँ पर उद्यान विकसित किया जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन युक्त पेड़ पौधे सहित सुगंधित पुष्प रोपे जाएंगे। वहीं बच्चों के खेलने के लिए आकर्षक झूले लगाए जाएंगे, साथ ही बड़े बूढ़ों को बैठने के लिए चेयर भी लगाया जाएगा। महापौर ने बताया कि क्षेत्र में गार्डन विकसित होने से पर्यावरण संतुलित होगा और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हवा मिलेगी। वहीं बच्चों के मनोरंजन भी होंगे। इसी तरह उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए उद्यान में भगवान परशुराम का शस्त्र फरसा लगाया जाएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। आज सर्व ब्राह्मण समाज की मांग के अनुसार परशुराम उद्यान की घोषणा की गई, जहां पे परशुराम जी के फरसे की एक सौंदर्यीकरण के रूप में गार्डन को विकसित किया जाएगा। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के मांग पर, चूँकि उस लाइन पे परशुराम भवन है और उनका एक मांग है कि उसे गार्डन होना चाहिए, प्रतीकात्मक चिन्ह भी होना चाहिए। इसी मांग के दर को ध्यान रखते हुए उस लाइन पे परशुराम उद्यान की भूमि पूजन की गई। इस गार्डन के बन जाने से लोग सुबह शाम सैर कर सकेंगे, बच्चे खेल सकेंगे और लोग सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित कर सकेंगे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शांति और सौहार्द को लेकर छुईकदान के मस्जिदों व ईदगाह पर सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। छुईकदान में हाफिज मोहम्मद शरीफ अंसारी ने ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा कराई। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और गले मिलकर ईद पर्व की मुबारकबाद दिए। मुस्लिम समाज रमज़ान के आखिरी दिन को ईद पर्व के रूप में मानते हैं। इस अवसर पर अपने धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए एक दूसरे से गले लगकर बधाई भी दी गई। इस अवसर पर समाज के सज्जाद खान ने कहा कि देश में शांति अमन कायम रहे, सभी रोग समाप्त हो, यही अल्लाह से दुआ करते हुए ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल फितर है जो हम लोगों ने 30 दिन की रोज़ा रखने के बाद आज मनाया है। 2 साल के बुरे दौर कोरोना के बाद आज मुसलमानों ने बड़े दिल खुशूस के साथ इस त्यौहार को मनाया है। ये त्यौहार में हमारे इमाम व खतीब मौलाना शरीफुल हक साहब ने नमाज अदा कराई और हमारे शहर, हमारे ज़िले और प्रदेश और पूरे वतन के लिए खुशामदी के लिए दुआ की। आज हम सभी मुसलमान भाई सब एक दूसरे से गला मिलकर बहुत खुश हैं और इस त्यौहार के जश्न को हम पूरे देशवासियों के साथ मनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। छुईकदान में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु ने देश में सौहार्द, अमन चैन और आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए खुदा से दुआ पढ़ी, जिसके बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर ईद की बधाई दी। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़।
आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।